अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। कुछ हमारे पास पार्ट्स दिए गए हैं, उनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला है x लेस देन 0। ये हमारे पास ये साइन जो होता है ये हमारे पास लेस देन का होता है और ये वाला ग्रेटर देन का होता है। अगर किसी कोई कंफ्यूज हो जाए कि लेस देन का साइन कौन सा होता है, ग्रेटर का कौन सा होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो लेस जो है वो हमारे पास एल लेस ये होता है ना, लेस। तो इसका साइन भी जिस तरह ये यूं है ना, तो इसका साइन भी यूं होता है, ये लेस होता है। और ऑब्वियसली अगर ये लेस का है तो दूसरा वाला ये ग्रेटर का है। अभी हमने हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है वो है एक्स की जो भी वैल्यू है वो है लेस देन 0, 0 से लेस देन है। तो नंबर लाइन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि इस साइड पे राइट साइड पे इसके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे इसके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और ये नंबर्स हमने और मिड में हमारे पास 0 होता है। यहाँ पे हम कोई भी नंबर कितने भी ले लें, डिजिट्स की मर्जी होती है, 1 2 3, आप 4 5 भी ले सकते हो, मैंने 3 तक लिया तो इनफ। और ये 1 2 3 और ये -1 -2 -3। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो हम x की जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो 0 से लेस होंगी। तो 0 से लेस वाली वैल्यूज़ इस साइड होती हैं। तो ये सारी हमारे पास, हमने इस लाइन को जो है ना, यहाँ पे 0 को हमने सर्कल कर देना है और यहाँ पे ये जो सारी लाइन है इसको हमने बोल्ड कर देना है। ये एरो के साथ हमने करना है, इसको बोल्ड कर देना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो हमारे पास है वो है -3 लेस देन x लेस देन 3। बेसिकली ये चीज़ जो है इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो x है ना, पहले हम इसको इसके लिए करते हैं और हम ये वाली को देखते हैं। पहले ये देखते हैं फिर इसको देखते हैं जरा इसमें क्या हो रहा है। इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, x। पहले हम हमेशा जो होती है ये x की वैल्यू, जब हम किसी चीज़ की वैल्यूज निकालते हैं तो हम ये नहीं लिखते कि 2 इक्वल टू एक्स, हम ये लिखते हैं x इक्वल टू 2। तो बेसिकली मैं ये चीज़ लिखना चाह रही हूँ यहाँ पे। जी सर, ये है x और यहाँ पे साइन जो है वो ये x की तरफ है यूं। तो मैं ये वाला साइन भी ऐसे x की तरफ, और साथ में क्या है -3। इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर हमने लेनी है -3 से। -3 से सारी बड़ी लेनी है, मतलब -2 -1 0 1 2 3 अप टू सॉन। ठीक है। अब इस पार्ट को अगर हम देखें तो इस पार्ट में वो क्या कह रहा है कि x की वैल्यू लेस देन है 3 से। मतलब x की वैल्यू लेस देन है 3 से। मतलब इस पार्ट में वो क्या है कि हमने 3 की जो x की जो वैल्यूज लेनी है वो 3 से छोटी लेनी है। 3 से छोटी मतलब 2 3 2 1 0 -1 -2 अप टू सॉन, ये सारी। तो अगर अगर हम और करें तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू -3 से बड़ी लेनी है और यहाँ पे छोटी लेनी है। तो -3 और 3 के दरमियान, मतलब -3 से हमने बड़ी लेनी है और 3 से हमने छोटी लेनी है। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा और इसको हमने सर्कल कर देना है। ठीक है। आपने इस सर्कल को फिल नहीं करना। ये जो सर्कल है ना, यहाँ पे ये थोड़ा फिल हुआ नजर आ रहा है लेकिन आपने इसको फिल नहीं करना। हाँ, इस लाइन को जरूर आपने बोल्ड करना है। ये जो आपके पास बन गई ये वाली लाइन, इसको जरूर आपने बोल्ड करना है। ये हमारे पास बन गया -3 और 3। पार्ट 3 हमारे पास है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -8। मतलब कि x की जो भी वैल्यूज हैं वो हमने -8 से बड़ी लेनी है। यहाँ पे मैंने मिड में लगा दिया 0। यहाँ पे मैं -8 है तो -8 से एक डिजिट बड़ा ले ले तो ज़्यादा ठीक रहता है। मैंने एक नंबर ज़्यादा लिया है तो -9 तक, यहाँ पे मैं +9 तक गई हूँ। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम यहीं पे मैंने नंबर्स लिए हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि x की जो भी वैल्यूज है वो हमने लेनी है ग्रेटर देन इक्वल टू -8। -8 से मैंने सारी बड़ी वैल्यूज लेनी है। तो ये इसको पूरी लाइन को मैं यहाँ तक इसको बोल्ड कर दूंगी। ठीक है। और दूसरी चीज, जब भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जब ग्रेटर के साथ इक्वल टू का साइन आ जाए या लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन आ जाए, तो इसके लिए हम ये जो सर्कल होता है इसको हम फिल करते हैं। सर्कल को भी हम फिल कर देते हैं। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है, जहाँ जिस तरह यहाँ पे और इस क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन नहीं था इनके नीचे, तो हमने इसको सर्कल को फिल नहीं किया। मैंने आपसे कहा कि इसको हमने फिल नहीं कर। ठीक है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है कि x की जो वैल्यूज हमने लेनी है वो है ग्रेटर देन ग्रेटर 0, ग्रेटर टू 0। हमने 0 से बड़ी लेनी है। तो मतलब ये हमने 0 से बड़ी ये सारी वैल्यूज ले लेनी है और इस पूरे को हमने बोल्ड कर देना है। इस सर्कल को हमने फिल नहीं करना। अगला पार्ट हमारे पास है
कि x की जो भी वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए -3 से। तो यहाँ पे हमारे पास -3 हमारा ये है, -3 से हमने छोटी वैल्यूज़ को मार्क कर देना है, और नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, ठीक है। इसलिए हम -3 से ऑनवर्ड -4 -5 -6 -7 अप टू सोन यहाँ पे हम एरो लगा देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे हम। 6th पार्ट हमारे पास है कि -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू +4। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है। यहाँ पे अगर हम अगेन पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास है x, यहाँ पे ये साइन है इस तरह का, मतलब ये वाला ये जो मुंह इसका है ना, ये x की तरफ हो गया, तो मतलब ये चीज़ है। और साथ में क्या लिखा हुआ है -4। अब इसकी तरफ आते हैं हम, तो ये है x लेस देन, और साथ में है इक्वल टू का साइन आगे है। मतलब अगर हम पहले इसको देखें तो इसमें है कि x की जो हम वैल्यू लेंगे ना वो ग्रेटर लेंगे -4 से। मतलब हमने -4 से सारी बड़ी वैल्यूज लेनी है, -4 -3 -2 -1 0 1 अप टू सॉन। और अगर हम इसकी तरफ देखें तो ये है x की जो भी वैल्यू हमने लेनी है वो लेस देन इक्वल टू 4, मतलब कि 4 भी लेना है और 4 से हमने छोटा भी लेना है, मतलब सारी 4 से लेस देन सारी वैल्यूज लेनी है। तो अगर हम पहले इसको देखते हैं, इसमें क्या था कि x की जो वैल्यूज हम लेंगे वो -4 से हम ग्रेटर लेंगे, तो -4 से x की वैल्यू सारी ग्रेटर्स इधर आ गई हैं -4 से। और इसको अगर हम देखें तो वो क्या है कि 4 की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू जो है वो हमने लेनी है लेस देन इक्वल टू 4, 4 से लेस। तो ये 4 ये है, 4 से लेस सारी वैल्यूज की, मतलब हमने यहाँ से इसको बोल्ड कर देना है। और दूसरा हमारे पास देखो, यहाँ पे हमारे पास आ गया लेस देन के नीचे हमारे पास इक्वल टू का साइन आ गया। इक्वल टू का मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी इक्वल टू लेस देन के साथ आए या ग्रेटर देन के साथ आए तो हम उसको सर्कल को हम फिल कर देते हैं, और इस सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास इसके साथ हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये हमारे पास यही सर्कल रहेगा और इस सर्कल को हम फिल कर देंगे। तो ये था हमारा आज का